बच्चों, let's read the question first. The question states, diffusion membrane is made up of which layer? Four options are given. First is thin squamous epithelium of alveoli. Second is basement membrane. Third is endothelium of alveolar capillaries. And fourth is all of the above. क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन किस लेयर्स की बनी होती है। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का ही तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो है, this is basically a membrane. We'll write it down. The diffusion membrane is a membrane that helps in gaseous exchange between alveoli and the alveolar capillaries, which are blood capillaries. तो ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का मेन काम होता है। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये हमने alveoli बनाया जस्ट अभी। फिर उसके बाद ये alveoli के ऊपर की बेसमेंट लेयर बन रही है, मेम्ब्रेन या फिर उसके बाद हम बनाएंगे कैपिलरीज, जो कि एल्वियोलाई के अगल बगल होती हैं। यहीं पर ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का गैसेस एक्सचेंज होता है कैपिलरीज और एल्वियोलाई के बीच में। ये कैपिलरी ही हम बेसमेंट मेम्ब्रेन बना रहे हैं और ये कैपिलरी हमने बना ली। कैपिलरीज के अंदर आरबीसीज वगैरह छोटी छोटी ऑब्वियसली प्रेजेंट होंगी, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करती हैं। फिर उसके बाद अब हम मार्किंग कर लेंगे। तो ये सबसे पहले ये जो है ब्लू में मार्क किया हुआ है, इसको हम लिख लेते हैं कैपिलरी है ये। फिर उसके बाद ये हम मार्क कर रहे हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन को, जो कि कैपिलरी की बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ऑफ ब्लड कैपिलरी। फिर इसके बाद अब हम मार्क कर रहे हैं, यहाँ पर हम मार्क कर रहे हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई की बेसमेंट मेम्ब्रेन है और जो एल्वियोलाई की लेयर है दैट इज द एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। तो अब हमने ये मार्क कर दिया। एल्वियोलाई, ये जो एपिथेलियम होती है एल्वियोलाई की, ये होती है थिन स्क्वैमस एपिथेलियम। तो हम ये भी लिख लेंगे। तो इसका हमने टाइप लिख दिया है थिन स्क्वैमस एपिथेलियम। अब ये हमने पूरा जो है गैसेस एक्सचेंज जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के थ्रू होती है, ये हमने बना लिया है। गैसेस एक्सचेंज में मेनली होता क्या है कि ऑक्सीजन जो होता है वो एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरी के अंदर जा रहा होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड कैपिलरी से एल्वियोलाई में जा रही होती है। ये चीज होती कैसे है कि क्योंकि जो टिश्यूज होते हैं हमारी बॉडी के, वो सारे ऑक्सीजन को जो है वो यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है कैपिलरीज में। और क्योंकि कैपिलरी के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, इसीलिए जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज करके कैपिलरी के अंदर चली जाती है एल्वियोलाई से। यहाँ पर जैसे ही ये जाती है तो क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अगेन यहाँ पर भी सेम डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट होगा कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, इसीलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज होकर एल्वियोलाई में आ जाती है और इस तरीके से गैसेस एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के थ्रू। तो ये थिन स्क्वैमस एपिथेलियम हमने देखा जो एल्वियोलाई की एपिथेलियम है या एल्वियोलाई की लेयर है, और यहाँ पर जो कैपिलरीज हैं ये इनकी एंडोथीलियम है। तो इसको हम लिख लेते हैं कैपिलरी एंडोथीलियम। ये हमने सारी लेयर्स की बात कर ली डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में। अब हम क्वेश्चन को आंसर करेंगे। ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहे हैं थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, ये प्रेजेंट है। फिर सेकंड ऑप्शन में कह रहे हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये भी प्रेजेंट है दोनों की। फिर थर्ड ऑप्शन में कह रहे हैं एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज, तो ये भी प्रेजेंट है। फिर उसके बाद फोर्थ ऑप्शन में कह रहे हैं ऑल ऑफ द अबव।
तो ये जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा बिकॉज ऑल द लेयर्स आर प्रेजेंट. सो डी विल बी द फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.